नानिस्सचरेत्तदंसनं नाणं न विनाणं न चरेत्तं न दंसनं जाणगो शुद्धो जीव के हैं यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। इस प्रकरण में जो एक मुख्य विषय है कि यहाँ जीव के ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, इस प्रकार से जो बात कही गई है वह गुणों का निषेध नहीं है, गुण भेद का निषेध है। उस संदर्भ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने स्वयं ही कि कैसे गुण भेद का निषेध क्यों किया। गुण भेद भी तो वस्तु के स्वरूप है, गुण भी वस्तु में गुणों को पर्याय कहते हुए तो क्यों निषेध किया, कैसे निषेध किया, ये सारी चर्चा अपन ने विस्तार से पढ़ ली थी। और उस पर गुरुदेव श्री का समाधान, उसी समाधान में एक नया प्रश्न खड़ा कर लिया है। अभी तक के प्रकरण में इतना तो कह दिया, भेद भी वस्तु का स्वरूप है और जिन गुण भेदों को पर्याय कहते हैं वे भी वस्तु के अंश है, इसलिए वे भी वस्तु में है। लेकिन जितना उनका निषेध किया गया है वह सिर्फ प्रयोजन से किया गया है। निषेध भी किया गया है, वह भी गौण करके किया गया है, सर्वथा नहीं किया, उनको गौण किया गया है। क्योंकि जब तक भेदों को गौण नहीं करेंगे तब तक निर्विकल्प अभेद अनुभूति नहीं हो पाएगी। रागियों की ऐसी कमजोरी है कि वह भेद में उलझेंगे तो उन्हें विकल्प उत्पन्न होगा ही होगा, निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो सकेगी। इसलिए जब तक रागात्मक स्थिति है तब तक भेदों को गौण करके अभेद का लक्ष्य करना पड़ेगा। यहाँ पर्याय शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए पर्याय को गौण करना है, पर्याय शब्द से भी बात की गई, इसलिए अगला प्रश्न इसमें से खड़ा किया गया है। और ये प्रश्न गुरुदेव ने जब चर्चा प्रारंभ की तब से लेकर के बहुत चर्चित हैं और इस संदर्भ में काफ़ी उहापोह चलता रहता है। दो मत बन जाते हैं, परस्पर में वाद विवाद जैसी स्थिति हो जाती है, बिल्कुल दो पार्टियां जैसी खड़ी हो जाती है। इसलिए इस विषय को हम अच्छी तरह से समझें, कदाचित कहीं चर्चा आवे तो हम समझा सके, कदाचित हम नहीं समझा सके तो कम से कम हम तो अपने आप में स्पष्ट हो। इस दृष्टि से इस विषय को हम बहुत सावधानी से पढ़ें। इसके लिए एक पैराग्राफ पहले से पढ़ रहा हूँ पीछे से। यहाँ अभिप्राय यह है कि भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता, अपितु तो राग ही उत्पन्न होता है। अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रभुता, स्वच्छता आदि अनंत गुणों को लक्ष्य में लेने पर राग ही उत्पन्न होता है। नव तत्वों के भेद की बात तो दूर ही रहो, यदि गुण गुणी का भेद भी खड़ा होगा तो निर्विकल्प दशा नहीं होगी। वस्तु और उसकी शक्तियाँ ऐसा भेद भी दृष्टि का विषय नहीं बनता। दृष्टि का विषय तो अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव ही है। दृष्टि स्वयं पर्याय है, वह भी दृष्टि के विषय में नहीं आती, वह भी ध्यान का ध्येय नहीं बनती। अब इस अंतिम वाक्य में से अगला प्रश्न खड़ा हो रहा है, जिसका श्रद्धान करना है, जिसका ध्यान करना है, जिसमें लीनता करनी है, और यदि नयों की भाषा में कहे जो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत शुद्ध आत्मा है, और उसे ही यहाँ दृष्टि का विषय कहा। दृष्टि माने सम्यक दर्शन,
तो सम्यक दर्शन का विषय है, जिसका लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो दृष्टि का विषय, तो जो विषय की बात कर रहे हैं उसमें कहते हैं वो दृष्टि जिसका ये विषय है वो भी शामिल नहीं है, वो स्वयं उसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पर्याय है, और जिसको लक्ष्य विषय बनाया जा रहा है वो द्रव्य है, इसलिए वह दृष्टि भी पर्याय होने के कारण से वह भी उसका विषय नहीं बनती, वो उसमें शामिल नहीं होती। इसमें से अगला प्रश्न खड़ा किया, वर्तमान पर्याय को दृष्टि के विषय में मिलाना कि नहीं, वो दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है। अभी अपने प्रकरण पढ़ लेंगे, गुरुदेव का उद्धरण पूरा पढ़ लेंगे। अभी ये शंका इतनी वो नहीं दिखेगी, ठीक है गुरुदेव कह रहे हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन शामिल करते हैं नहीं करते हैं तो आपत्ति क्या आती है? यहाँ उत्तर क्या मिलता है कि मिलाना कि नहीं मिलाना, और जो उत्तर आता है उसके उस पे से फिर कोई आपत्ति खड़ी होगी, तो उस आपत्ति का भी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। उत्तर, वर्तमान पर्याय तो भिन्न रहकर द्रव्य की प्रतीति करती है, वह उसमें कैसे मिल सकती है? पर्याय अभेद अखंड द्रव्य की ओर ढलती है, इस अपेक्षा अभेद कही जाती है, पर वह दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होती, वह तो भिन्न रहकर द्रव्य को विषय बनाती है। घर में रोज ये बात होती है, माँ रोटी बनाती जाती है और बाकी सब बैठ करके खाते हैं। और यदि घर में कभी कभी बहू भी हो और माँ भी हो, सास हो और बहू हो, और बहू सास बना रही है, अब बहू क्या कहती है कि मम्मी जी आप बैठ जाओ, मैं बनाती हूँ, आप बैठो। नहीं तुम बैठो। फिर कभी कभी ये कहते हैं कि नहीं मम्मी जी आप भी आ जाओ, आप भी बैठ जाओ, क्या दिक्कत हो जाएगी? ठीक है मम्मी कहती है, हम भी आकर के बैठ जाते हैं। बैठ गए तो बैठ गए, खाओ खाना, क्या खाओगे? हाँ कि मम्मी कहती है आप लोग खा लो, मैं बना रही हूँ, मैं बना करके खिला रही हूँ, मैं बनाऊँगी तब तो खाओगे, तो बना रही हूँ तो मुझे अलग रहने दो। यदि मैं भी इसमें खाने के लिए बैठ गई तो बनाएगा कौन, करेगा कौन? ऐसे कह रहे कि वो वर्तमान पर्याय है, वो वर्तमान की पर्याय वो विषय में शामिल यदि हो गई तो फिर वो उसका लक्ष्य करने का, प्रतीति शब्द दिया, उसका आश्रय करने का, उसका श्रद्धान करने का कार्य कौन करेगा? इसलिए वह अलग रह करके उसको विषय बनाती है। अब अलग रह करके विषय तो बना रही है, लेकिन किस रूप में विषय बना रही है? कभी कभी तो ये कहते हैं कि माँ का पेट खिलाते खिलाते भर जाता है। क्यों भर जाता है? तो इतने तन्मय होकर के खिलाती रहती है, वो खा रहे हैं ना, तो उनको लगता है ये खा रहे तो कौन खा रहा है? मैं ही खा, ये तृप्त हो गए, इसलिए उनको लगता है मैं ही तृप्त हो गई हूँ। वो अपने आप को उनके साथ में एक में एक मानती है, वो अपने को उससे भिन्न महसूस नहीं करती है। ऐसी वह पर्याय जब वह द्रव्य को विषय बनाती है तब द्रव्य में ऐसे मग्न हो जाती है, द्रव्य में ऐसे लीन होती है कि वो अपने आप को अलग समझती ही नहीं है, महसूस ही नहीं करती है। एक समय की क्षणिक पर्याय हो करके भी उस समय मैं तो त्रिकाल अभेद अखंड एक द्रव्य हूँ ऐसा अनुभव करती, इतना उसके साथ एक में कि तन्मय होती, लीन होती है। वो इस दृष्टि से अभेद है उसके साथ में, उसको विषय बना रही है, और उसके साथ में जब तक इस प्रकार एक में एक न हो तब तक अनुभव नहीं आएगा उसमें। वो जो अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आ सकता है। इस दृष्टि से तो उसके साथ अभेद हो रही है, विषय बनाने की अपेक्षा अभेद, एक यही मैं हूँ, इस प्रकार से अनुभव कर रही है। लोक में भक्त के रूप में मीराबाई प्रसिद्ध है बहुत, और मीरा जब भक्ति करती है, किसकी भक्त थी वह?
कृष्ण की भक्त थी। मीरा कृष्ण की भक्त है, लेकिन जब वह भक्ति करती है उस समय किस रूप में भक्ति करती है कि वो भक्ति करते करते ऐसे तन्मय होती है कि स्वयं को कृष्ण रूप अनुभव करने लगती है। वो भक्ति के उसमें उनके ये भी शब्द आ गए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उसमें तो भिन्नता है, लेकिन कहते हैं ऐसे भक्ति करते करते बस स्वयं कृष्ण ही हो गई हो, स्वयं ही वो। अब कृष्ण मैं, कृष्ण अलग और मैं अलग ऐसा नहीं, इतनी भिन्नता नहीं। भगवान की भक्ति के संदर्भ में अन्यत्र एक बात ये भी आई ना, भक्ति के लिए शब्द ऐसा दिया, कहा उसमें प्रेमी शब्द का प्रयोग किया, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जब हरि था तब मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम की गली इतनी साकरी बने सकरी है, उसमें दो नहीं आ सकते हैं। यदि किसी से हम प्रेम कर रहे हैं वहाँ भक्ति के रूप में, वो उसके साथ ऐसी तन्मयता होनी चाहिए, मैं इसकी भक्ति कर रहा हूँ, यदि ऐसी भिन्नता है वो भक्ति नहीं है कह रहे हैं। जब तक मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं था तब हरि नहीं, वो मैं पना है तब तो अभी तक हरि नहीं। अब वो हरि रूप भगवान रूप ऐसा हो गया, मैं को भूल गया बिल्कुल। वो कहते हो अब सच्ची भक्ति है। वो भक्त भगवान के साथ इतना तन्मय हो जाए कि स्वयं को भूल जाए, एक में एक हो जाए, तो सचमुच ऐसा हो गया। भक्त अलग भगवान अलग ही रहा ना, एक में एक तो हुआ नहीं है, लेकिन वो तन्मयता बताने के लिए ऐसे ही कहते हैं कि वर्तमान पर्याय श्रद्धा की पर्याय ऐसा अनुभव करती है, यही मैं हूँ। अनुभव माने प्रतीति, विश्वास करती है, श्रद्धान करती है, ज्ञान निर्णय करता है कि यही मैं हूँ। और चारित्र की पर्याय उसमें मग्न होती है, लीन होती है, मैं हूँ, इस तरीके से। तो जब वे श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय लीन हो रही है किसमें कि द्रव्य में, तो उनसे भिन्न है कि वे अभिन्न है, उसमें शामिल है, जिसको विषय बना रही उसमें शामिल है कि उसमें शामिल नहीं है। लेकिन उनका अनुभवन तब होगा जब उनके साथ बिल्कुल एक में एक हो जाए। तो जो वर्तमान पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है, वो इसको कभी कभी दादा की भाषा में कहते हैं, वो ऐसे शामिल नहीं है, ऐसे शामिल हैं। ऐसे शामिल नहीं है, वो ऐसे शामिल है।